ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 29 सितंबर 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई का सारा मदार है योग पर। तुम्हारी पढ़ाई का सारा मदार है योग पर। योग से ही आत्मा पवित्र बनती है, विकर्म विनाश होते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई का सारा मदार है योग पर। योग से ही आत्मा पवित्र बनती है, विकर्म विनाश होते हैं। आज का प्रश्न, कई बच्चे बाप का बनकर फिर हाथ छोड़ देते हैं, कारण क्या होता है? कई बच्चे बाप का बनकर फिर हाथ छोड़ देते हैं, कारण क्या होता है? कई बच्चे बाप का बनकर फिर हाथ छोड़ देते हैं, कारण क्या होता है? उत्तर, बाप को पूरी रीति ना पहचानने के कारण। पूरा निश्चय बुद्धि ना होने के कारण। 8-10 वर्ष के बाद भी बाप को फारकती दे देते हैं, हाथ छोड़ देते हैं, पद भ्रष्ट हो जाता है। तो कारण क्या हुआ? पहचाना नहीं, निश्चय बुद्धि नहीं। बाप को पूरी रीति ना पहचानने के कारण, पूरा निश्चय बुद्धि ना होने के कारण 8-10 वर्ष के बाद भी बाप को फारकती दे देते हैं, हाथ छोड़ देते हैं, पद भ्रष्ट हो जाता है। दूसरा, क्रिमिनल आई होने से माया की ग्रहचारी बैठ जाती है। क्रिमिनल आई होने से माया की ग्रहचारी बैठ जाती है। अवस्था नीचे ऊपर होती रहती है। अवस्था नीचे ऊपर होती रहती है, तो भी पढ़ाई छूट जाती है। क्रिमिनल आई होने से माया की ग्रहचारी बैठ जाती है, अवस्था नीचे ऊपर होती रहती है, तो भी पढ़ाई छूट जाती है। तो ये कारण है बाप का हाथ छोड़ने का, ये कारण है। सुना, समझा कि पूरा निश्चय नहीं, पूरी पहचान नहीं, इसीलिए चाहे 8-10 वर्ष भी हो जाते हैं तो भी बाप को फारकती दे सकते हैं। जिन्हें पूरी पहचान नहीं होती, पूरा निश्चय नहीं होता, तो उनका पद भ्रष्ट हो जाता है। और दूसरा, क्रिमिनल आई होने से माया की ग्रहचारी बैठ जाती है। अवस्था नीचे ऊपर होती रहती है, तो भी पढ़ाई छूट जाती है। पढ़ाई छूटी, योग छूटा, योग छूटा, धारणा छूटी, सब कुछ छूट जाता है। फिर बाप का हाथ और साथ सब छूट जाता है। तो पता चला क्या कारण है। बहाने तो कई बन जाते हैं, पर मेन कारण यही होता है, बीज यही होता है। ऐसे तो बातों के तूफान बहुत आते हैं, पर अगर निश्चय पूरा है, पहचान पूरी है, तो हाथ नहीं छूट सकता, पढ़ाई नहीं छूट सकती, बाप नहीं छूट सकता। पर अगर निश्चय ही अधूरा है, तो आज नहीं तो कल कोई और कारण बन जाएगा, कोई और बात आ जाएगी, हाथ और साथ छूट जाएगा। फिर वो बात इतनी बड़ी हो जाएगी कि बाप छूटा लगने लगेगा। इसीलिए बाबा का हाथ और साथ छूटता है।
वरना इस दुनिया में कभी कोई बातें याद ही नहीं रहेंगी। ये मनुष्य का संस्कार है। एक जन्म की बात अगले जन्म में याद नहीं रहती है और कुछ सालों पहली बात भी याद नहीं रहती है, क्या हुआ था क्या नहीं, बस उसका बीज निकाल के बुद्धि में रख लेते हैं। ये ऐसा था, ऐसा है, और उसी को पकड़े हुए सारा जीवन जी देते हैं। सोचते बातें बड़ी थी, बातें बड़ी नहीं थी। निश्चय ही नहीं तो बात तो बड़ी लगेगी लगेगी। पहचान ही पूरी नहीं तो कोई भी कारण हो वो बाप का हाथ साथ छुड़वा सकता है। अवस्था जो बार बार ऊपर नीचे नीचे ऊपर होती रहती है तो उसका कारण कोई भी बन सकता है। तो कई बच्चे बाप का बनकर फिर हाथ छोड़ देते हैं। कारण क्या होता है? तो ये है कारण। तो अगर पढ़ाई पढ़ेंगे, समझ लेंगे, उसका भी आधार है योग। अगर योग होगा तभी तो पढ़ाई पढ़ेंगे, तभी तो समझ में आएगा भगवान क्या कह रहा है, तभी तो जीवन में परिवर्तन आएगा। इसलिए कहीं समझते हैं जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो जब पढ़ते ही ठीक से नहीं है, याद ही प्रॉपर नहीं है, तो परिवर्तन कहाँ से आएगा? ठीक। तो पूरी पहचान ना होने के कारण, पूरा निश्चय बुद्धि ना होने के कारण फारकती कभी भी दे सकते हैं। 8, 10, 12, 14 किसी भी साल में दी जा सकती है, क्योंकि पूरी पहचान ही नहीं। सिर्फ बाबा बाबा करते रहने से पहचान सिर्फ थोड़ा हो जाती है। पूरी पहचान होने वाला कभी हिलता नहीं है, अचल अडोल रहता है। परिस्थितियां आती हैं, उसे हिलाने की कोशिश करती हैं, फिर भी उसका निश्चय हिलता नहीं है और बढ़ जाता है। ये होती है निश्चय बुद्धि आत्माओं की निशानी। तो क्रिमिनलाई होने से भी माया की ग्रहचारी बैठ जाती है, अवस्था नीचे ऊपर होती रहती है, तो भी पढ़ाई छूट जाती है। तो कहीं तो ऐसे होते हैं मुरली पता नहीं पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, तो फिर कैसे योग लगेगा? अब योग नहीं होगा तो अवस्था कैसे बनेगी? अच्छा, ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। अभी समझते हो कि हम सब रूहानी बेहद के बाप के बच्चे हैं। इनको बाप दादा कहा जाता है। जैसे तुम रूहानी बच्चे हो, वैसे ये भी रूहानी बच्चा है शिव बाबा का, माना ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा को रथ तो जरूर चाहिए ना, इसीलिए जैसे तुम आत्माओं को ऑर्गन्स मिले हुए हैं कर्म करने के लिए, वैसे शिव बाबा का भी यह रथ है, क्योंकि ये कर्म क्षेत्र है। जहाँ कर्म करना होता है वह है घर, जहाँ आत्माएं रहती हैं, वहां पे कर्म नहीं करना होता है। ये कर्म क्षेत्र है जहाँ कर्म करना होता है, और वहां घर में कर्म नहीं करना होता है, आत्माएं रहती हैं। आत्मा ने जाना है हमारा घर शांति धाम है, वहां ये खेल नहीं होता, बत्तियां आदि कुछ नहीं होती, सिर्फ आत्माएं रहती हैं। यहाँ आती हैं पार्ट बजाने। इस धरती पर जब आत्मा ऊपर परम धाम से आती है तो उसे पार्ट प्ले करना है, माना कर्म करना है। तो समझ में आया कि बाबा को भी आना है इस तन में, तभी कर्म कर सकते हैं, और वो कर्म करेंगे हमें श्रेष्ठ कर्म सिखलाने के लिए। वंडरफुल है। तो जो भी परम धाम से आत्माएं आती हैं यहाँ पाठ बजाने, तुम्हारी बुद्धि में है ये बेहद का ड्रामा है। जो एक्टर्स हैं उन्हों की एक्ट शुरू से लेकर अंत तक तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। यहाँ कोई साधु संत आदि नहीं समझाते हैं। यहाँ हम बच्चे बेहद के बाप के पास बैठे हैं। अब हमको वापस जाना है, पवित्र तो जरूर बनना है आत्मा को। ऐसे नहीं कि शरीर भी यहाँ पवित्र बनना है, नहीं, आत्मा पवित्र बनती है। शरीर तो पवित्र तब बने जब 5 तत्व भी सत्व प्रदान हो। अब तुम्हारी आत्मा पुरुषार्थ कर पावन बन रही है, वहां आत्मा शरीर दोनों पवित्र होते हैं, यहाँ नहीं हो सकते। आत्मा पवित्र बन जाती है तो फिर पुराना शरीर छोड़ती है, फिर नए तत्वों से नए शरीर बनते हैं। तुम जानते हो हमारी आत्मा बेहद के बाप को याद करती है व नहीं करती है? आप जानते हो कि हमारी आत्मा बेहद के बाप को याद करती है व नहीं करती है? ये तो हर एक को अपने से पूछना है। पढ़ाई का सारा मदार है योग पर।
पढ़ाई तो सहज है। समझ गए हैं कि चक्र कैसे फिरता है। मुख्य है ये याद की यात्रा। ये अंदर गुप्त है, देखने में थोड़ी आता है। बाबा नहीं कह सकते कि ये बहुत याद करते हैं व कम। बाबा नहीं कह सकते कि ये बहुत याद करते हैं व कम। हाँ, ज्ञान के लिए बता सकेंगे कि ये ज्ञान में बहुत तीखा है। याद का तो कुछ देखने में नहीं आता है कि कौन कितना याद करता है, ये तो देखने में नहीं आता है ना। ज्ञान से पता चल जाता है कि हाँ, ये ज्ञान में तीखा है। ज्ञान मुख से बोला जाता है, याद तो है जपा जाप। अब जाप अक्षर भी भक्ति मार्ग का है। जाप माना कोई का नाम जपना। अब यहाँ तो आत्मा को अपने बाप को याद करना है, नाम भी नहीं जपना है, याद करना है। तुम जानते हो, बाप को याद करते करते पवित्र बनते बनते मुक्ति धाम शांति धाम में जाकर पहुंचेंगे। जानते, ऐसे नहीं कि ड्रामा से मुक्त हो जाएंगे। अब मुक्ति का अर्थ है दुख से मुक्त हो, शांति धाम जाए फिर सुख धाम में आएंगे। पवित्र जो बनते हैं वे सुख भोगते हैं। अपवित्र मनुष्य उन्हों की खिदमत करते हैं, पवित्र की महिमा करते हैं। पवित्र की महिमा है ना, इसमें ही मेहनत है। आंखें बड़ा धोखा देती हैं, गिर पड़ते हैं। नीचे ऊपर तो सबको होना पड़ता है, ग्रहचारी सबको लगती है। बल बाबा कहते, बच्चे भी समझा सकते हैं, फिर कहते हैं माता गुरु चाहिए, क्योंकि अब माता गुरु का सिस्टम चलता है। आगे पिताओं का था। हाँ, अभी पहले पहले कलश माताओं को मिलता है, अब माताएं मेजोरिटी में है। कुमारियां राखी बांधती हैं पवित्रता के लिए। अब भगवान कहते हैं काम मां शत्रु है, इन पर जीत पहनो। अब रक्षाबंधन पवित्रता की निशानी है, वो लोग राखी बांधते हैं, पवित्र तो बनते नहीं। अब वे सब है आर्टिफिशियल राखी, कोई पावन बनाने वाले नहीं है। इसमें तो ज्ञान चाहिए। अभी तुम राखी बांधते हो, अर्थ भी समझाते हो, ये प्रतिज्ञा कराते हैं। अब जैसे सिख लोगों को कंगन निशानी होती है ना, कंगन पहनते हैं, परंतु पवित्र तो बनते नहीं। पतित को पावन बनाने वाला सर्व का सदगति दाता एक है, वह भी देदारी नहीं है। अब पानी की गंगा तो इन आंखों से देखने में आती है। अब बाप जो सदगति दाता है, उनको इन आंखों से नहीं देखा जाता। देखा जाता है? नहीं देखा जाता। अब आत्मा को कोई भी देख नहीं सकते कि क्या चीज है। अब कहते भी है ना, हमारे शरीर में आत्मा है, उनको देखा है? अब ऐसे कहते हैं हमारे शरीर में आत्मा है, अच्छा उनको देखा है? कहेंगे नहीं। और सब चीजें जिनके नाम है ना, वे देखने में जरूर आती हैं। आत्मा का भी नाम तो है। अब कहते भी है ना, भृगुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, परंतु देखने में तो नहीं आते हैं। अब परमात्मा को भी याद करते हैं, अब देखने में तो कुछ नहीं आएगा। अब लक्ष्मीनारायण को देखा जाता है ना इन आंखों से। अब लक्ष्मीनारायण को देखना हो तो देख सकते हो ना। अब लिंग की बल पूजा करते हैं, परंतु वे कोई यथार्थ रीति तो नहीं है ना। अब देखते हुए भी जानते नहीं है। अब परमात्मा क्या, ये कोई नहीं जान सकते। आत्मा तो बहुत छोटी बिंदी है ना, छोटी सी बिंदी है ना। अब देखने में नहीं आती है। बात समझ में आ रही है कि बाबा बार बार क्या समझाना चाहते हैं कि आत्मा परमात्मा, या आप अपनी आत्मा को देख सकते हो? नहीं देख सकते हो ना, नहीं देखने में आती है ना। तो ना आत्मा को ना परमात्मा को देखा जा सकता है। हाँ, जाना जाता है, देखा नहीं जाता। ये जो आंखें मिली है ना आपको, इससे आप आत्मा को नहीं देख सकते, परमात्मा को नहीं देख सकते। हाँ, बुद्धि मिली है तो बुद्धि से जाना जाता है। अभी तुम जानते हो हमारा बाबा आया हुआ इनमें, जानते हो? हाँ, इस शरीर की भी अपनी आत्मा भी है। फिर परम पिता परमात्मा कहते हैं मैं इनके रथ में विराजमान हूँ, इसलिए बाप दादा कहते हो। अब दादा को तो इन आंखों से देखते हो, बाप को तो नहीं देखते हो। जानते हो बाबा ज्ञान का सागर है। अब वे शरीर द्वारा हमको ज्ञान सुना रहे हैं। वे ज्ञान का सागर पतित पावन है। अब निराकार रास्ता कैसे बताएंगे? प्रेरणा से तो कोई काम नहीं होता, होता है? अब भगवान आते हैं किसको भी पता ही नहीं है। अब शिव जयंती भी मनाते हैं तो जरूर यहाँ आता होगा ना। अब तुम जानते हो अभी वे हमको पढ़ा रहे हैं, बाबा इसमें आकर पढ़ाते हैं। अब बाप को पूरी रीति ना पहचानने के कारण
निश्चय बुद्धि ना होने के कारण 8-10 वर्ष के बाद विफारकती दे देते हैं। पूरा पहचाना नहीं, पूरा निश्चय नहीं, तो चाहे 8-10 वर्ष हो गए हो फिर विफारकती दे देते हैं। माया बिल्कुल ही अंधा बना देती है। बाप का बनकर फिर छोड़ देते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाता है। अब तुम बच्चों को बाप का परिचय मिला है तो औरों को भी देना है। ऋषि मुनि आदि तो सब नेति नेति करते गए, आगे तुम भी जानते नहीं थे। अभी तुम कहेंगे हाँ हम जानते हैं तो आस्तिक हो गए। अब सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है ये अभी तुम जानते हो, जानते हो। अब सारी दुनिया और तुम खुद इस पढ़ाई के पहले नास्तिक थे। क्या थे? नास्तिक थे। अब बाप ने समझाया है तो तुम कहते हो हमको परम पिता परमात्मा बाप ने समझाया है, आस्तिक बनाया, बनाया ना। हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते थे, नहीं जानते थे ना। अब बाप है रचता, अब बाप ही संगम पर आकर नई दुनिया की स्थापना भी करते हैं और पुरानी दुनिया का विनाश भी करते हैं। अब पुरानी दुनिया के विनाश के लिए महाभारत लड़ाई है, जिसके लिए समझते हैं उस समय श्री कृष्ण था। अभी तुम समझते हो निराकार बाप था, श्री कृष्ण नहीं, निराकार बाप था उस महाभारत लड़ाई में। पांडवों की जीत कराने के लिए कौन था? निराकार बाप था। वो जो अभी पढ़ाई चल रही है ना, ये वही है, निराकार बाप था। उनको देखा नहीं जाता है। अब श्री कृष्ण का तो चित्र है, देखा जाता है। अब शिव को देख नहीं सकते। कृष्ण तो है सत्य का प्रिंस, वही फीचर्स फिर हो ना सके। अब कृष्ण भी कब कैसे आया ये भी कोई नहीं जानते। कृष्ण को कंस की जेल में दिखाते हैं। अब कंस सत्युग में था क्या? ये हो कैसे सकता? कंस असुर को कहा जाता है। इस समय सारी आसुरी संप्रदाय है ना, है ना। अब एक दो को मारते काटते रहते हैं, हो गए ना कंस, एक दो को मारते काटते रहते। दैवी दुनिया थी ये भूल गए हैं। ईश्वरीय दैवी दुनिया ईश्वर ने स्थापन की, ये भी तुम्हारी बुद्धि में है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। मानो बाबा समझा तो रहे हैं पर कितना समझ आता है कितना नहीं, ये भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अभी तुम हो ईश्वरीय परिवार, फिर वहां होंगे दैवी परिवार। इस समय ईश्वर तुमको लायक बना रहे हैं स्वर्ग का देवी देवता बनाने। क्या कर रहे हैं? तुमको लायक बना रहे हैं, लायक। बाप पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हो। इस संगम को कोई भी नहीं जानते। कोई भी शास्त्र में इस पुरुषोत्तम युग की बात नहीं है। अब पुरुषोत्तम युग अर्थात जहाँ पुरुषोत्तम बनना होता है, पुरुषोत्तम युग अर्थात जहाँ पुरुषोत्तम बनना होता है। अभी कहते हैं इस वर्ष पुरुषोत्तम महीना भी है, तो ये पुरुषोत्तम महीना किस लिए है? पुरुषोत्तम बनने के लिए। माने यादगार में भी रखा हुआ है पुरुषोत्तम मास। कोई इसको शुभ मानता, कोई इसको अशुभ मानता। ये पुरुषोत्तम मास बीच में कहाँ से आ गया? अभी तो नवरात्रि होती, ये होता वो होता, पूरा एक मास पुरुषोत्तम मास। माना पुरुषोत्तम युग आया तभी तो यादगार में पुरुषोत्तम मास मनाया। तो उस पुरुषोत्तम युग में क्या किया? पुरुषोत्तम बने, तो पुरुषोत्तम मास की यादगार शुभ हुई ना। कहते उस मास में दान पुण्य करो, बोझा नहीं चढ़ेगा। तो वही तो है, पुरुषोत्तम युग में अगर ज्ञान रतन लेके दान किया तो बोझा नहीं चढ़ेगा, और अगर लेके बैठ गए तो बोझा तो चढ़ेगा। अब पुरुषोत्तम युग समझ आए तो पुरुषोत्तम मास भी समझ आए, वरना सब शुभ अशुभ के चक्कर में अगड़म बगड़म शगड़म कर देते। नहीं करते।
तो पुरुषोत्तम युग अर्थात जहाँ पुरुषोत्तम बनना होता है, इसलिए यादगार में पुरुषोत्तम मास भी आया है। अब सत्युग को कहेंगे पुरुषोत्तम युग। इस समय तो मनुष्य पुरुषोत्तम नहीं है, इनको तो कनिष्ठ तमो प्रधान कहेंगे। ये सब बातें सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई नहीं समझ सकते। बाप कहते हैं ये है आसुरी भ्रष्टाचारी दुनिया। अब सत्युग में ऐसा कोई वातावरण नहीं होता, आसुरी वातावरण सत्युग में होता ही नहीं। वह थी श्रेष्ठाचारी दुनिया, उन्हों के चित्र हैं। बरोबर ये श्रेष्ठाचारी दुनिया के मालिक थे, भारत के राजाएं होकर गए हैं जो पूजे जाते हैं। पूज्य पवित्र थे जो ही फिर पुजारी बने। पुजारी भक्ति मार्ग को, पूज्य ज्ञान मार्ग को कहा जाता है। पूज्य सो पुजारी, पुजारी फिर पूज्य कैसे बनते हैं यह भी तुम जानते हो। इस दुनिया में पूज्य एक भी हो ना सके, इस समय एक भी पूज्य नहीं। पूज्य परम पिता परमात्मा और देवताओं को ही कहा जाता है। परम पिता परमात्मा है सबका पूज्य। तो पूज्य पुजारी का कंट्रास्ट भी बाबा ने बहुत अच्छे से समझाया। सब धर्म वाले उनकी पूजा करते हैं। ऐसे बाप का जन्म यहाँ ही गाया जाता है। कहाँ? शिव जयंती है ना, परंतु मनुष्यों को कुछ पता नहीं कि उनका जन्म भारत में होता है। आजकल तो शिव जयंती की हॉलीडे भी नहीं करते। जयंती मनाओ ना मनाओ तुम्हारी मर्जी। ऑफिशियल हॉलीडे नहीं है, माना जयंती मनाओ ना मनाओ तुम्हारी मर्जी, ऐसे रख दिया। अगर ऑफिशियल हॉलीडे हो तो पूरे भारत की, ऐसी वाली हॉलीडे रख दी है, मनाओ ना मनाओ तुम्हारी मर्जी। ऑफिशियल हॉलीडे नहीं है। जो शिव जयंती को नहीं मानते हैं वे तो अपने काम पर चले जाते हैं। बहुत धर्म है ना। सत्युग में ऐसी बातें होती ही नहीं, वहां ये वातावरण ही नहीं। सत्युग है ही नहीं दुनिया, एक धर्म। वहां ये पता नहीं पड़ता कि हमारे पीछे चंद्रवंशी राज्य होगा। यहाँ तुम सब जानते हो ये पास्ट हो गया है, यहाँ तुम्हें सब पता है। सत्युग में तुम होंगे, वहां किस पास्ट को याद करेंगे? जब सत्युग में तुम होंगे किसी पास्ट को याद करेंगे कि अच्छा संगम पे तो ऐसे किया था? याद करेंगे? पास्ट तो हुआ कलयुग, उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनने से क्या फायदा? अब जब श्रेष्ठ स्थान पे होंगे तो कनिष्ठ स्थान को याद करेंगे? नहीं ना। ऐसे तो पास्ट हो गया कलयुग, तो उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनने से क्या फायदा? यहाँ तुम जानते हो हम बाबा के पास बैठे हैं। बाबा टीचर भी है, सतगुरु भी है। बाप आए हैं सबकी सदगति करने, सभी आत्माओं को जरूर ले जाएंगे। मनुष्य तो देह विमान में आकर कहते हैं सब मिट्टी में मिल जाना है। यह नहीं समझते आत्माएं तो चली जाएंगी, बाकी ये शरीर मिट्टी के बने हुए हैं, ये पुराना शरीर खत्म हो जाता है। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा जय लेती है। ये इस दुनिया में हमारा अंतिम जन्म है। सब पतित हैं, सदैव पावन तो कोई रह नहीं सकते। सतो प्रधान सतो रजो तमो होते ही हैं। वो लोग तो कह देते सब ईश्वर के ही रूप हैं। ईश्वर नहीं, अनेक रूप बनाए हैं, अपने अनेक रूप बनाए, अपने खेल पाल करने के लिए। ऐसे कह देते हैं कि ईश्वर नहीं, अपने अनेक रूप बना दिए खेल पाल करने के लिए। हिसाब किताब कुछ नहीं जानते, ना खेल पाल करने वाले को जानते। बाप ही बैठकर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। खेल में हर एक का पार्ट अलग अलग है, सबका पोजीशन अलग अलग है। जो जैसा पोजीशन वाला होता है उनकी महिमा होती है। ये सब बातें बाप संगम पर ही समझाते हैं।
सत्युग में फिर सत्युग का पाठ चलेगा, वहां ये बातें नहीं होंगी। सत्युग में ये वाली बातें नहीं होंगी। यहाँ तुमको सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में फिरता रहता है। तुम्हारा नाम ही है सुदर्शन चक्रधारी। लक्ष्मी नारायण को थोड़ी सुदर्शन चक्र दिया जाता है, ये है ही यहाँ के क्या सुदर्शन चक्र। मूल वतन में सिर्फ आत्माएं रहती हैं, सूक्ष्म वतन में कुछ नहीं। मनुष्य, जानवर, पशु, पक्षी आदि सब यहाँ होते हैं। सत्युग में मोर आदि दिखाते हैं, मोर पीकॉक, सत्युग में मोर आदि दिखाते हैं। ऐसे नहीं कि वहां मोर के पंख निकाल पहनते हैं, मोर को थोड़ी दुख देंगे। ये सोचो सत्युग में सारों के सिर पर ऐसे मोर लगे होंगे, ऐसे नहीं है। सुनो इसका कारण क्या है, भगवान कैसे समझाते हैं और फिर दादा कैसे समझाते हैं, मतलब बाबा कैसे मंथन करके बताते कि अगर आप खुद सोचो, अगर मोर के उसे पंख लेना होगा तो मोर को कष्ट नहीं होगा। सत्युग में मोर आदि दिखाते हैं, ऐसे नहीं कि वहां मोर के पंख निकाल पहनते हैं, मोर को थोड़ी दुख देंगे। ऐसे भी नहीं मोर का गिरा हुआ पंख ताज में लगाएंगे, नहीं, ताज में भी झूठी निशानी दे दी है। वहां सब खूबसूरत चीजें होती हैं, गंदी कोई चीज का नामो निशान नहीं। ऐसी कोई चीज नहीं होती जिसको देखकर घृणा आए। यहाँ तो घृणा आती है ना, वहां जानवरों को भी दुख नहीं होता है। सत्युग कितना फर्स्ट क्लास होगा, नाम ही है स्वर्ग, हेवन, नई दुनिया। यहाँ तो पुरानी दुनिया में देखो, बरसात के कारण मकान गिरते रहते, मनुष्य मर जाते हैं, अर्थक्वेक होगी सब दब कर मर जाएंगे। अब सत्युग में बहुत थोड़े होंगे, फिर बाद में वृद्धि को पाते रहेंगे, पहले सूर्यवंशी होंगे। जब दुनिया 25% पुरानी होगी तो पीछे चंद्रवंशी होंगे। सत्युग 1250 वर्ष है, वह है 100% नई दुनिया जहाँ देवी देवता राज्य करते हैं। तुम्हारे में भी बहुत इन बातों को भूल जाते हैं, है ना, भूल जाते हैं ये सब बातों। राजधानी तो स्थापन होनी नहीं, हार्ट फेल नहीं होना है, पुरुषार्थ की बात है। जो जितना पुरुषार्थ करे उतना तो उसको समृद्धि में रहे ना, ये सब बात। बाप सभी बच्चों को एक समान तदवीर कराते हैं, तदवीर माना पुरुषार्थ, सबको एक समान कराया जाता है। तुम अपने लिए विश्व पर स्वर्ग की बादशाही स्थापन करते हो, अपने को देखना है हम क्या बनेंगे, अपने को देखना है हम क्या बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर, पहला पॉइंट, इस पुरुषोत्तम युग में स्वर्ग के देवी देवता बनने की पढ़ाई पढ़कर स्वयं को लायक बनाना है। इस पुरुषोत्तम युग में स्वर्ग के देवी देवता बनने की पढ़ाई पढ़कर स्वयं को लायक बनाना है। पुरुषार्थ में हार्ट फेल नहीं होना है, माना दिल शिकस्त नहीं होना है। पुरुषार्थ में हार्ट फेल माना दिल शिकस्त नहीं होना है। दूसरा पॉइंट, इस बेहद के खेल में हर एक्टर का पार्ट और पोजीशन अलग अलग है। इस बेहद के खेल में हर एक्टर का पार्ट और पोजीशन अलग अलग है। जैसी जिसकी पोजीशन वैसा उसे मान मिलता है। माना आप अगर खेल को समझ जाएं, सबकी पोजीशन को समझ जाएं, सबके पार्ट को समझ आए, तो एक दूसरे से ये जो ऊपर नीचे नीचे ऊपर होते रहते ना, ये नहीं होंगे। इस बेहद के खेल में हर एक्टर का पार्ट और पोजीशन अलग अलग है। जैसी जिसकी पोजीशन वैसा उसे मान मिलता है। ये सब राज समझ
वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का सिमरन कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। ये सब राज समझ वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का सिमरन कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। आज का वरदान, श्रीमत से मनमत और जनमत की मिलावट को समाप्त करने वाले सच्चे स्व कल्याणी भव। श्रीमत से मनमत और जनमत की मिलावट को समाप्त करने वाले सच्चे स्व कल्याणी भव। बाप ने बच्चों को सभी खजाने स्व कल्याण और विश्व कल्याण के प्रति दिए हैं, लेकिन उन्हें व्यर्थ तरफ लगाना, अकल्याण के कार्य में लगाना, श्रीमत में मनमत और जनमत की मिलावट करना, ये अमानत में खयानत है। अब इस खयानत और मिलावट को समाप्त कर रूहानियत और रहम को धारण करो। अपने ऊपर और सर्व के ऊपर रहम कर स्व कल्याणी बनो। स्व को देखो, बाप को देखो, औरों को नहीं देखो। स्व को देखो, बाप को देखो, औरों को नहीं देखो। क्लियर? आज का स्लोगन, सदा हर्षित वही रह सकते हैं। कौन कौन रहना चाहता है सदा हर्षित? सदा हर्षित वही रह सकते हैं जो कहीं भी आकर्षित नहीं होते हैं। ओम शांति।